जय माता की। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल एस्ट्रो ज्योति दीक्षित में। आशा करती हूँ हम जो कंटेंट आपके लिए लाते हैं वो आपको पसंद आता होगा। आज हम फिर से एक नए रोमांचक विषय पर आपके समक्ष एक नई वीडियो लाए हैं। आज हम बात करेंगे भगवान सूर्य के विषय में। भगवान सूर्य इस चराचर जगत का पालनहार है। इस चराचर जगत के जो सृष्टि का क्रम चक्र है वो केवल सूर्य भगवान की वजह से ही सुचारू रूप से चलता है। और बात की जाए ज्योतिष शास्त्र की, तो ज्योतिष शास्त्र में काल पुरुष की कुंडली में सूर्य भगवान को आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है। सूर्य भगवान हमारी जन्म पत्रिका में और जन्म पत्रिका के द्वारा हमारे जीवन में बहुत सारी चीज़ों को दर्शाते हैं, जैसे कि पिता, आत्मसम्मान, मान सम्मान, समाज में प्रतिष्ठा, सरकार से मिलने वाला सम्मान, हमारा आत्मविश्वास, हमारे शरीर में की इम्यूनिटी, हमारे शरीर की हड्डियाँ, नेत्रों की ज्योति, पिता के साथ संबंध, यह सब सूर्य, इन सब के कारक भगवान सूर्य हैं। यदि हमारी पत्रिका में सूर्य अच्छी स्थिति में है तो हमें समाज में मान सम्मान प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। हमारी जीवनी शक्ति ज़्यादा हाई रहती है। हमारे अपने पिता से संबंध अच्छे होते हैं। पैतृक संपत्ति में भी हमें अधिकार प्राप्त होते हैं। सरकार के द्वारा हम सम्मानित होते हैं। अच्छे पद पर सरकारी नौकरी में तभी प्रतिष्ठित हुआ जा सकता है जब हमारी कुंडली में सूर्य भगवान बहुत अच्छी स्थिति में हो। सूर्य भगवान हमारे नेत्रों की ज्योति के कारक भी हैं। नेत्र विकार यदि होते हैं तो कहीं ना कहीं सूर्य की स्थिति हमारी कुंडली में जांचने या देखने का विचार विमर्श करना चाहिए। सूर्य भगवान के बिना इस संसार की कल्पना करना असंभव है। यदि हमारी कुंडली में सूर्य भगवान अगर अशुभ परिणाम दे रहे हैं तो पिता से संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। पिता के द्वारा संतान को प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा। पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं होगी। सरकार से भी कोई मनमुटाव हो सकता है, या सरकार की तरफ से या सरकारी ऑफिसर की तरफ से कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी हो सकती है। सूर्य भगवान अगर अच्छी स्थिति में नहीं है तो नेत्र विकार हो सकते हैं, नेत्रों की ज्योति कम हो सकती है, हड्डियों से रिलेटेड परेशानी का भी सामना करना पड़ सकता है। 12 राशियों में से सूर्य मेष राशि में उच्च के तो वहीं तुला राशि में नीच के होते हैं। मेष राशि के स्वामी मंगल हैं और मंगल को 12 राशियों में, मंगल को 9 ग्रहों में सेनापति की संज्ञा दी गई है। सेनापति के घर में जब राजा जाता है तो निश्चित ही वह उच्च मान सम्मान प्राप्त करता है। और तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। शुक्र पत्नी के कारक हैं, इसलिए कोई राजा भी क्यों ना हो, यदि वो अपनी पत्नी के साथ आएगा या पत्नी के साथ होगा तो उसका व्यवहार सौम्य होगा। वह बहुत झुककर उसके साथ रिस्पेक्टफुली बिहेव करेगा। इसलिए यहाँ आके सूर्य नीच के हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे वो अपना राजत्व नहीं दिखा सकते हैं। सूर्य को क्रूर ग्रह की उपमा दी गई है, किंतु फिर भी वह राजसी ग्रह हैं और प्रत्यक्ष देवताओं के रूप में इनको प्रमाणित किया गया है। इनको प्रत्यक्ष देव ही समझना चाहिए। सूर्य भगवान की आराधना करने से हमारे जीवन में बहुत सारे चमत्कारिक परिवर्तन होते हैं, जैसे कि स्थिर जॉब, स्थिर कार्यभाव मिलता है, हमारा आत्मबल में वृद्धि होती है, हमारे कॉन्फिडेंस में वृद्धि होती है, पिता को भी रोगों से मुक्ति मिलती है, साथ ही साथ पिता के साथ संबंध मधुर होते हैं। अगर हमारे पिता किसी बीमारी से ग्रसित हैं और हम सूर्य भगवान की पूजा करते हैं तो हमारे पिता को भी उसका लाभ मिलता है।
मान सम्मान समाज में बढ़ता है। सूर्य भगवान हमारे विवेक में वृद्धि करते हैं। सूर्य की उपासना के कई प्रकार हैं, जैसे कि सूर्य को सबसे अधिक प्रिय होता है नमस्कार। जैसे सभी देवताओं के अपने अपने गुण धर्म हैं। शंकर भगवान को जलधारा प्रिय है, उसी प्रकार से सूर्य भगवान को नमस्कार प्रिय है। आप यदि सूर्य उदय के समय सूर्य नमस्कार करते हैं सूर्य की किरणों के सामने, तो आपके जीवन में चमत्कारिक रूप से सूर्य से मिलने वाले लाभ की आप प्राप्ति कर सकेंगे। आशा करते हैं हम आपको कि हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और किस टॉपिक पे आप सुनना चाहते हैं कृपया हमें कमेंट्स के माध्यम से बताइए। जय माता।